हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर यूपीएससी। आज हम बात करेंगे कमला हैरिस के बारे में। कमला हैरिस आखिर है कौन और इनका अगर ये इम्पैक्ट इंडिया के लिए क्या होगा, इनका अगर ये सिलेक्ट होती हैं और ये सिलेक्ट किस में होंगी, तो ये हम आगे वीडियो में पता करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये है कौन, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है कि वेदर शी इज़ एन अमेरिकन, इंडियन और जमाइकन। अभी तीन हम सिटीजनशिप क्यों बोल रहे हैं उनको, तो ये हमारी सबसे पहले बात करेंगे कि ये इनका बर्थ कहाँ पर हुआ है। इनका बर्थ हुआ है यूएसए के कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में, और इनके मदर फादर दोनों ही अलग अलग सिटीजनशिप के हैं। मदर इनकी इंडियन बॉर्न है, इंडियन बॉर्न भी साउथ इंडिया से हैं, और फादर इनके जमाइकन हैं। और जैसे ये बड़ी हुई तो अपनी मदर के साथ बड़ी हुई हैं, क्योंकि तो इनके मदर और फादर की मैरिज के थोड़े टाइम बाद ही इनका डिवोर्स हो गया था, और ये अपनी सिस्टर के साथ, मदर के साथ ही रहती थी। इनकी मदर पहले यूएसए में रहती थी, पर बाद में कनाडा चले गए थे ये लोग, क्योंकि इनके मदर को वहाँ पर टीचर की जॉब मिल गई थी। वहाँ से थोड़ी देर इन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद ये इन्होंने यूएसए में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ किया, जिससे वो बहुत अच्छा उभर के आई वो। और ये बात है कि कमला हैरिस अपने आप को अमेरिकन ही मानती हैं, पर वो अपने आप में से जो अंदर उनके ब्लैक शिप की, जमाइकन की है, वो भी वो ख़त्म नहीं होने देती, क्योंकि वो कहती हैं कि उनकी मदर ने उनको रेज ही एज अ ब्लैक वेमेन किया है, क्योंकि आगे जाकर उनको सोसाइटी में एज अ ब्लैक वेमेन ही ज़्यादा देखा जाएगा, क्योंकि हम फादर की हेरिटेज लेते हैं। सो ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा है कि वो अमेरिकन है, जमाइकन है या इंडियन है। हम मानते हैं कि वो इंडियन डिसेंट से भी है, क्योंकि उनकी मदर इंडियन है, वो जमाइकन भी है, बट उनका बर्थ जो हुआ है वो अमेरिका में हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप इस कंट्रोवर्सी को बहुत ज़्यादा बर्न आउट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो अमेरिकन नहीं है, और ये डोनाल्ड ट्रंप की थ्योरी सिर्फ इन पर ही, हैरिस पे ही लागू नहीं होती। वो उन्होंने ये बराक ओबामा पे भी ये लागू किया था। तो बराक ओबामा ने उसका रिप्लाई देने के लिए अपने अप्रैल में उन्होंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया था, और वो कहते थे कि ये तो फेक है। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये जो थ्योरी है ना, वो सभी कैंडिडेट्स पे लागू होती है जो उनके साथ compete करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को सही साबित करने के लिए एक रिपोर्टर प्रेस में उन्होंने कहा भी था कि शायद जो कमला हैरिस है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रही अपने आप को यूएस वाइस प्रेसिडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि वो अमेरिकन नहीं है। तो जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बनने के लिए और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात कि वो यहाँ के यूएसए के नेचुरल बॉर्न सिटीजन होने चाहिए, मतलब वो यूएसए में ही पैदा होने चाहिए। सेकंड बात ये है कि वो 35 साल के ज़रूर होने चाहिए, उनकी एज इतनी होनी चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात कि वो यूएसए में कम से कम उनको 14 साल हो चुके हों रहने के। तो ये कुछ बातें हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के लिए ज़रूरी हैं, और ये तीनों के लिए हैरिस खरी उतरती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो ये थ्योरी है वो उसको हम गलत साबित कहते हैं, और काफ़ी सारे लॉयर्स भी हैं जो काफ़ी हम न्यूज़ में देखते हैं कि काफ़ी सारे लॉयर्स होंगे या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होंगे, सीनियर प्रोफेसर्स, उन सभी ने डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज़ के लिए गलत माना है कि वो हैरिस पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर कमला हैरिस का इंडियन डिसेंट है तो वो इंडिया के लिए भी मैटर करती हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम उनको इंडिया का मानते हैं, क्योंकि उनकी मदर इंडियन है, तो उसके बाद हम उनको अमेरिकन मानते हैं। अगर कमला हैरिस बन भी गई वाइस प्रेसिडेंट, तो हम इंडिया के लिए, हमारे के लिए क्या क्या उनके बेनिफिट है। सबसे पहले वो H4 वीज़ा को सपोर्ट करती हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने आकर उस पर रोक लगा दी है। और ये जो H4 वीज़ा है ना, ये टेक्निकल जो लोग जाते हैं वहाँ पर जॉब करने, स्टूडेंट वीज़ा, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इंडियंस को अभी वीज़ा लेने में इसीलिए दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ पर H4 वीज़ा पर रोक लगा दी गई है। सेकंड, वो कश्मीर पर अपने व्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखती हैं, पर उन्होंने कभी जाहिर इतना अच्छे नहीं करती। लेटेस्ट में जब कश्मीर के थोड़ा सा मुद्दा ऊपर आ रहा था,
तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, वी हैव टू रिमाइंड द कश्मीरीज दैट दे आर नॉट अलोन इन द वर्ल्ड, वी आर कीपिंग अ ट्रैक ऑन द सिचुएशन। उन्होंने कश्मीरियों को ये दिलासा दिया था कि वो अकेले नहीं हैं, हम भी इन सिचुएशन को देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कमला हैरिस यूएस की वाइस प्रेसिडेंट बन जाती हैं तो हो सकता है कि वो हमारे कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ करे। तो उम्मीद सी है इंडियन लोगों को। थर्ड पॉइंट है कि जो यूएसए में सिख रह रहे हैं वो उनके साथ चलती हैं, मतलब उनको सपोर्ट करती हैं। हालांकि पिछली बार एक स्टेटमेंट ने उन्होंने कंट्रोवर्सी भी हो गई थी जब उन्होंने यूएस सिख के खिलाफ स्टेटमेंट दे दी थी, बट अभी वो उनके साथ खड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा उनका पॉलिटिकल आइडिया। तो पॉलिटिकल आइडिया क्या है, वो यूएस की फर्स्ट वेमेन है, फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर हैं, फर्स्ट इंडियन हेरिटेज वेमेन हैं जो यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आगे उभर रही हैं। तो उन्होंने अपनी जो सोल है वो इंडिया में भी लगाई हुई है, वो अमेरिकन होने से पहले हमारे नेशन की है। थैंक यू।